अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट इज़ व्हाट? इट इज़ अ यूनियन पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बिटवीन ए एंड बी, उसको हम लोग लिखते हैं लाइन सेगमेंट। जितने भी पॉइंट्स है वो पॉइंट्स का यूनियन सेट, मतलब पॉइंट ए का पॉइंट बी और पॉइंट ए और बी के जितने बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनका यूनियन सेट, उसको हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट। और हम इसको लिखते कैसे हैं? अगर मुझे लिखना है कि सेगमेंट ए बी है तो हम उसको लिखते हैं सेक ए बी। ये उसका रिटर्न, मतलब जैसे हम लोग सेगमेंट ए बी, सेगमेंट पूरा स्पेलिंग लिखने के वजह हम लोग क्या लिखते हैं? सेग ए बी। तो हमको अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम वो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेंथ ऑफ ए बी बोला है हमको फाइंड आउट करने के लिए। लेंथ ऑफ ए बी इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि लेंथ ऑफ ए बी सपोज 5 है, तो हम ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू 5। दिस इज अ लाइन सेगमेंट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है रे ए बी। तो हम रे किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पे एंड पॉइंट है एक पे, ठीक है, और अगर इधर गए तो ए बी एक सेगमेंट हो गई है, और बी जो पॉइंट है हमारा इट इज़ बिटवीन पॉइंट ए एंड पी। तो हम रे किसको बोलेंगे कि सारे यूनियन मतलब सारे जो पॉइंट्स है सेगमेंट ए बी पे और पॉइंट पी है सच दैट इट इज़ बी इज़ बिटवीन ए एंड पी। तो इन सारे पॉइंट्स का यूनियन सेट किसका? पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनका सारा इनका यूनियन सेट। और अगर उसके बाद फिर से बी पॉइंट के बाद अगर कोई पॉइंट है और उसके बाद लाइन फिर से आगे एक्सटेंड हो रही है, इसको हम लोग बोलेंगे रे। और रे में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पॉइंट पे एंड पॉइंट रहता है। यहाँ पे ए पॉइंट पे रे का एंड पॉइंट है, तो ए बी क्या हो गई? यहाँ पे सेगमेंट हो गई, और एंड पॉइंट ए है तो हम इसको क्या बोलेंगे? रे भी बोलेंगे। अब लाइन किसको बोलेंगे? तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे कि लाइन ए बी किसको बोलते हैं? द यूनियन सेट जो रहेगा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन रे ए बी, ठीक है, रे ए बी पे जितना भी यूनियन सारे जो पॉइंट्स हैं उनका सबका यूनियन सेट। और लाइन ए बी जो रहेंगी इट इज़ अपोजिट ऑफ रे ए बी, तो हम उसको बोलेंगे लाइन ए बी। तो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट ए बी इज अ सबसेट ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। सेगमेंट ए बी के जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, सेगमेंट ए बी के जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो सबसेट रहेंगे लाइन ए बी के। ये हमने फर्स्ट लेसन में सबसेट और यूनियन सेट ये सारा देखा है सेट्स में, मैथ्स 1 के चैप्टर में। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स का मीनिंग एकदम मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर दोनों सेगमेंट की लेंथ अगर इक्वल है तो हम लोग उस क्या बोलेंगे कि दो सेगमेंट्स क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। अगर इफ लेंथ ऑफ ए बी, सेगमेंट ए बी एंड लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल, देन वी कैन से दैट सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है हमारी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स की, रिफ्लेक्सिविटी। तो मैंने आपको इसके पहले भी समझाया कि रिफ्लेक्सिविटी मतलब क्या होता है कि कोई भी सेगमेंट वो खुद को ही कॉन्ग्रुएंट रहती है, हम उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिविटी। तो कोई भी सेगमेंट अगर खुद को कॉन्ग्रुएंट है, जैसे कि सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, द सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, तो हम उसको क्या, वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है? अगर सेगमेंट ए बी अगर सेगमेंट सी डी को कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलरली तो सेगमेंट सी डी भी तो सेगमेंट ए बी को कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो उसको बोलेंगे हम लोग सिमेट्री। ट्रांसिटिविटी में आपको पता है, इसके पहले भी देखा है हमने, अगर सेगमेंट ए बी और सेगमेंट सी डी अगर एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है और सेगमेंट सी डी एंड सेगमेंट ई एफ अगर एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू
सेगमेंट EF, ठीक है। सेगमेंट AB अगर सेगमेंट CD को कॉन्ग्रुएंट है और सेगमेंट CD अगर फिर से EF को कॉन्ग्रुएंट, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू EF, क्योंकि CD और CD दोनों भी एक दूसरे दोनों भी सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट है। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसिटिविटी। अब देखेंगे मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट का मिड पॉइंट किसको बोलेंगे, ये AB सेगमेंट है, उसके ऊपर अगर M एक पॉइंट है तो हम उसको मिड पॉइंट कब बोलेंगे, जब उसने सेगमेंट AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। या तो हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना मतलब क्या हो गया, बाइसेक्ट करना। अब हम मिड पॉइंट किसको बोलेंगे कि AM सेगमेंट AM जो है वो अगर कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इसका लेंथ और इसकी लेंथ अगर इक्वल है, A और M के बीच का डिस्टेंस और M और B के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों जो सेगमेंट्स है वो क्या हो गई फिर, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे सेगमेंट AM अगर कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट MB को, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि M इज़ अ मिड पॉइंट, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। पॉइंट AM के बीच का डिस्टेंस जितना है उतना ही पॉइंट्स MB के बीच का डिस्टेंस है, और हर एक लाइन पे एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, राइट। हमको ये भी ध्यान में रखना है कि एक अगर सेगमेंट है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट रहता है, अलग अलग पॉइंट मिड पॉइंट नहीं रहेंगे, एक ही सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट रहेगा एक सेगमेंट पे। तो कंपैरिजन जो है सेगमेंट का, हम वो कैसे देखेंगे कि उसकी लेंथ कितनी है सेगमेंट की, वो देखेंगे। अगर लेंथ सेगमेंट AB की अगर लेंथ स्मॉल है दैन लेंथ ऑफ सेगमेंट CD, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सेगमेंट भी लिखना पड़ेगा हमको। तो मैं पहले ऐसे बताती हूँ, अगर लेंथ ऑफ AB इज स्मॉल दैन लेंथ ऑफ CD, तो हम क्या बोलेंगे कि सेगमेंट AB इज स्मॉल दैन सेगमेंट CD। तो कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट ये जो है टोटली लेंथ के ऊपर बेस रहेगा। अगर जो सेगमेंट की लेंथ कम है तो वो सेगमेंट स्मॉल रहेंगी देन अदर सेगमेंट जिसकी लेंथ ज़्यादा है। परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट्स और रेज देखेंगे। अगर कोई लाइन, दो सेगमेंट्स है जिसमें, मतलब दो लाइंस है जिसमें सेगमेंट है, अगर वो एक दूसरे, या वो सेगमेंट्स में रे भी हो सकते हैं, यह भी लाइन है, यहाँ पे सेगमेंट भी है, रे भी है, तो इफ़ द लाइन कंटेनिंग टू सेगमेंट्स, टू रेज और अ रे एंड अ सेगमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, perpendicular to each other, then the two segments or two rays or the two segments and the ray are perpendicular to each other। तो हम perpendicular कैसे दिखाते हैं, अभी मुझे अगर बोलना है कि सेगमेंट AB, यहाँ पे देखो ये सेगमेंट है, सेगमेंट AB परपेंडिकुलर है लाइन CD को, या हम ये भी बोल सकते हैं सेगमेंट AB is perpendicular to ray CD। Distance of a point from a line, मतलब अभी यहाँ पे एक अगर पॉइंट C है लाइन AB के ऊपर या सेगमेंट AB के ऊपर, तो हमको अगर ये पॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेगमेंट AB विल बी द लेंथ ऑफ CD। तो सेगमेंट CD जो है वो AB के, सेगमेंट CD जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड द पॉइंट D लाइज ऑन अ लाइन AB, देन द लेंथ ऑफ सेगमेंट AB इज कॉल्ड, जितनी भी CD की लेंथ रहेगी उसको ही हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम सेगमेंट AB और फ्रॉम लाइन AB। तो पॉइंट D जो है इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर हमने बोला कि लेंथ ऑफ CD सपोज स्मॉल a है, इतनी लेंथ अगर a है, तो पॉइंट C कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम लाइन AB, a डिस्टेंस पे है।